नमस्कार। आज के सत्संग सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पे अवतरित हुए थे, तो उस समय उनकी वंशी और वाणी इसको कौन कौन लोग सुन पाए थे और कौन कौन लोग सुन के समझ पाए थे, इस तथ्य पर आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। आइए उसके पहले अपनी वाणी को भगवान के नाम से पवित्र करें, उसके बाद चर्चा में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पे आए, धरा पे आए, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी। बाल्य अवस्था में ग्वाल बालों के साथ, वृंदावन में गोपियों के साथ प्रेम व्यवहार हुआ, लीलाएं हुई। रास के वक्त भगवान ने जब अपनी बंशी बजाई थी, तो उस समय उस बंशी को सिर्फ और सिर्फ गोपियों ने ही सुना था और वो रास मंडली में पहुंच पाई थी। उस बंशी की ध्वनि यशोदा माई, नंद बाबा या ग्वाल बाल या बहुत से भक्त कोटि के जो जीव थे वो भी सुन नहीं पाए थे, क्योंकि भगवान उन्हीं को निमंत्रण भेजे थे वंशी के माध्यम से, जो गोपी भाव में थे। गोपी भाव इसे कहते हैं। गो मतलब इंद्रियां, और जो सभी इंद्रियों से भगवान का ध्यान करता है, स्मरण करता है, उनको छोड़ के और वो कुछ स्मरण नहीं करता है, सकल कार्य करता है संसार में, पर मन से ध्यान वो भगवान का करता है, उसे गोपी बोलते हैं। तो भगवान बाल अवस्था में पहले जो प्रेमी जीव होते हैं उनको अपनी वंशी की ध्वनि से आकर्षित करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ फिर नाच गाना होता है। भगवान जीव को आनंद प्रदान करने के लिए रास का आयोजन करते हैं। ये वृंदावन की जो लीला है वो गोपी लीला, रास लीला का वर्णन है। इसके उपरांत जैसे जैसे जीव थोड़ा तो बड़ा होता है, तो वो प्रेम की भाषा को छोड़कर अहम भाव में चला आता है, फिर सही और तो गलत की बात करता है। उस स्थिति में पक्ष विपक्ष के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है और एक स्थिति बन जाती है कि दोनों के बीच में कोई चारा नहीं रहता सिवाय युद्ध के। तो उस स्थिति में भगवान धर्म के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में, महाभारत के युद्ध में साथ में रहे। और जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में अपने संबंधियों को देख के घबराहट होने लगी कि मैं इनको कैसे मारूंगा, ये मेरे अपने हैं और इनको मार के अगर कुछ राज्य प्राप्त भी हो गया तो किसी काम का नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, और वो अपना हथियार डाल देते हैं। आज हम चर्चा के विषय में उसी को उठा रहे हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण जब तो गीता का प्रवचन कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो किन किन लोगों ने उस समय इस गीता को श्रवण किया था और समझा था, और कुछ लोगों ने समझ नहीं पाए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भगवान अर्जुन को उपदेशित कर रहे थे, तो उस समय संजय ऋषि वेद व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि को प्राप्त थे
उनको शक्ति मिली थी कि वो बैठकर कहीं का भी दृश्य देख और सुन सकते थे। तो संजय धृतराष्ट्र को इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में तो बता रहे थे। दूसरे व्यक्ति जो इस भगवत गीता को सुन और देख रहे थे वो थे हनुमान जी। हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था, उसकी जो ध्वजा थी, उस पर हनुमान जी विराजमान थे। इसीलिए अर्जुन के रथ की ध्वजा का नाम कपिध्वज भी था। तो हनुमान जी ने भी इस भगवान की जो उपदेश को पूरा देखा और सुना है। और एक व्यक्ति थे जो दूर बैठ के भगवान के लीलाओं को पूरा देख और सुन रहे थे। वो थे घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक। बर्बरिक के बारे में तो कथा आती है कि वो बहुत शक्तिशाली थे, देवी की आराधना करके शक्ति प्राप्त किए थे, और उनका एक प्रतिज्ञा था कि हारने वाले पक्ष के साथ में जाके वो युद्ध करेंगे। जो कमज़ोर पक्ष होता है उसकी तरफ से वो सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको बीच में, जब वो युद्ध में भाग लेने आ रहे थे, ब्राह्मण के वेश में उनसे बातचीत करी, उनकी शक्ति का दर्शन किया और उनसे दान के रूप में उनका जो तो मस्तक को मांग लिया। तो पहले तो वो थोड़े से घबराए बर्बरिक कि तो मस्तक कैसे दूं। फिर चूँकि वो भी भक्त थे, उन्होंने कहा ठीक है ले लीजिए। उस समय भगवान अपने वास्तविक रूप में आए और बर्बरिक ने अपना मस्तक काट के भगवान को दिया और कहा कि भगवान, मेरे को इस युद्ध को पूरा देखने की इच्छा है। तो भगवान ने उनके मस्तक को, बर्बरिक के मस्तक को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया और कहा कि तुम यहीं से महाभारत का युद्ध पूरा देखो। तो आज भी वो जगह खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम रूप भगवान ने बर्बरिक को किया और उनका तो मस्तक काट के स्थापित किया था, तो खाटू कहा गया। तो खाटू श्याम जी जो हैं वो बर्बरिक हैं और उन्होंने भी इस पूरे महाभारत के युद्ध को देखा था और उसके बीच में जो भगवान का जो गीता का उपदेश हुआ था उसको भी देखा और सुना था। तो इनके अलावा उस कौरवों और पांडवों की सेना में बहुत से वीर भी थे, यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी थे कौरवों के पक्ष में, पर उनको भगवत गीता सुनाई नहीं पड़ी थी। कहा जाता है कि जब भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे थे तो उस समय काल की तो गति रुक गई थी। काल भी ठहर कर भगवान के उपदेश को सुनना चाहता था। और ऐसे भी जो भगवान की वाणी है वो काल से अतीत है, काल के तो परे है। तो काल रुक गया था उस समय। सिवाय इन 4-5 लोगों के एक और व्यक्ति हैं, जो व्यक्तित्व है वो भी इस भगवान की वाणी को सुन रहे थे। वो हैं कैलाश पे बैठे भगवान शिव, और शंकर जी उस वाणी की चर्चा पार्वती जी से भी तो कर रहे थे। तो कुल मिला के संजय, धृतराष्ट्र, हनुमान जी, बर्बरिक और भगवान शिव, इन्होंने उस गीता को सुना है और समझा है। तो मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा था कि उस समय भी बहुत से लोग ज्ञानी थे, वीर थे, भक्त भी थे, पर वो चूँकि अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, जैसे भीष्म पितामह, तो गुरु द्रोणाचार्य, ये लोग बहुत विद्वान थे, पर अधर्म के पक्ष में खड़े होने के चलते भगवान ने इनको गीता सुनने का पात्र भी नहीं समझा। तो आज भी हम अगर भगवान की उस वाणी को सुनना और समझना चाहें तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि
हम अर्जुन जैसे भक्त तो बने जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, हम हनुमान जी जैसे भक्त बने, हम बर्बरिक जैसे दानवीर बने कि जो कोई हमारा तो मस्तक भी मांगे भगवान तो हम उनको अर्पित कर पाए। तो इन सभी क्वालिटी अगर हम में होगी, या हम किसी तो गुरु परंपरा के द्वारा इसको सुनते हैं, जैसा कि संजय को ऋषि वेद व्यास के द्वारा शक्ति प्राप्त थी तो उसने देखा, समझा और समझाया भी। इसमें एक पात्र ऐसा है जो गीता सुनने के बाद भी वो इस ज्ञान को समझ नहीं पाया, वो थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वो अपने शरीर या स्पर्श के के अनुमान से ही सब काम करते थे। शब्द के द्वारा वो व्यक्ति को पहचानते थे, और चूंकि शब्द के द्वारा जब व्यक्ति को पहचानते तो उसके प्रति उनकी एक मोह वृत्ति हो गई थी, आसक्ति हो गई थी अपने पुत्रों के प्रति। तो पूरी भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी, पर उसको ना तो वो समझे, ना उसको उन्होंने अपने में तो ग्रहण किया। उनका पूरा मन इसी में लगा रहा कि कैसे भी करके ये जो युद्ध है ये टल जाए। अर्जुन हथियार छोड़ दिया है तो अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। जब भगवान उसको ज्ञान की चर्चा कर रहे थे तो उस समय उसको भगवान पर भी क्रोध आ रहा था कि ये ज़बरदस्ती युद्ध को चालू करना चाह रहे हैं, जब ये चाहता नहीं है हथियार उठाना, उसको उकसा रहे हैं, हथियार उठा के इतना खून खराब होगा, वो भगवान को ही दोष देने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम भी ऐसे देखा जाए तो हम भी अंधे ही हैं, हमारे पास ये चमड़े की आँखें हैं, पर जो एक दिव्य चक्षु होता है जिसको बोलते हैं तो ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु नहीं होने के चलते हम सिर्फ इन चमड़े की आँख से जो दिखाई दे रहा है ये जगत, ये पदार्थ, इसी को हम सच मानते हैं और इसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब हमें ज्ञान चक्षु मिल जाएगा, ज्ञान चक्षु तब मिलेगा या तो भगवान दें जो जैसे भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया था, या तो गुरु हमें शक्तिपात करें, हमारी योग्यता को देख के हमें वो शक्ति दें। इसका मतलब है कि जब हम किसी तो गुरु परंपरा से भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमें समझ में आएगा और दिखाई भी देगा, और जब समझ में आएगा, दिखाई देगा, तो निश्चित हम उसे अपने आचरण में भी उतार पाएंगे। तो इस प्रकार हम ये चर्चा में समझ पा रहे हैं कि आज भी अगर हम भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें अपने आप को ही देखना पड़ेगा, हमें अपनी कमियों को समझना पड़ेगा, हमें अपने मन की कामनाओं को संसार से समेटकर भगवान में स्थापित करना पड़ेगा। तब जाके धीरे धीरे हमें या तो अर्जुन बनना पड़ेगा, तो गुरु धारण करना पड़ेगा भगवान को ही, या हमें हनुमान जी बनना पड़ेगा। हनुमान का एक तो मतलब ये होता है कि जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, उसका अपना कोई मान नहीं होता, उसका मान सिर्फ भगवान का मान होता है। वो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। या तो हम वैसे भक्त हों, या हम बर्बरिक जैसे अगर भगवान हमसे हमारा मस्तक भी मांगे काट के तो हम उनको तत्क्षण दे पाए। तो इन सब सद्गुण जब हमारे भीतर आएंगे तब हम इस गीता को थोड़ा थोड़ा किंचित मात्रा में समझने के अधिकारी हो पाएंगे। तो आइए हम सब अपने आप को भगवान की वाणी को समझने के लिए अपने आप में इन सभी सद्गुणों का प्रवेश करवाएं, भगवान के नाम संकीर्तन से, तो गुरु के ध्यान से,
या किसी भक्तों के सानिध्य के द्वारा अब अपने आप में इस क्वालिटी को समाहित करें, ताकि भगवान की वाणी हमें समझ में आ सके और उसके अनुसार हम आचरण कर पाएँ। तो आज के सत्र में हमने भगवान की वाणी जब उस काल में सुनाई पड़ी थी तो कौन कौन लोग उसको सुन पाए थे, इस बारे में चर्चा करी। और हम भी उस वाणी को सुन पाए, समझ पाएँ, उसके लिए उस पात्रता को हम अपने आप में कैसे लाएं या उसके लिए हम प्रयास करें, इसके लिए आइए हम सब भगवान के नाम का जाप करें। जाप हमेशा प्रेम से करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए और एक शक्ति को शक्तिमान के रूप में समझ के, व्यक्ति के रूप में समझ के भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।